दोस्तों नमस्कार। कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूं कि सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आप लोग गांव का रहने वाले हो और गांव में रहकर छोटा से छोटा बिजनेस के बारे में आप सोच रहे हो। दोस्तों आज का इस वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाला है दोस्तों, क्योंकि इस एक ही वीडियो में मैंने गांव का सफल 15 ऐसा बिजनेस आइडिया की बात कर रहा हूं। दोस्तों 15 में से आप एक कोई भी बिजनेस करोगे ना दोस्तों, हर महीना कम से कम पैसे से मिनिमम 40 से 50 हजार रुपए आप आराम से कमाओगे दोस्तों। और इन्वेस्टमेंट की बात करूंगा दोस्तों, कम से कम पैसे से इन्वेस्टमेंट शुरू होगा। 15 का बिजनेस की पूरा बिजनेस की बात कर रहा हूं दोस्तों, कम से कम पैसे से आप ये बिजनेस शुरू कर सकते हो। चलिए दोस्तों, आप लोगों का टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता हूं, पूरा डिटेल में जानेंगे दोस्तों 15 बिजनेस आइडिया कौन सा है और कौन ये बिजनेस कर सकते हैं और कहां से कर सकते हैं, इसके लिए इन्वेस्टमेंट कितना लगता है, प्रॉफिट कितना होता है, बिजनेस करने का तरीका क्या है, पूरा डिटेल में जानेंगे दोस्तों। इन 15 में से एक भी बिजनेस आइडिया दोस्तों आप लोगों को अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। और 15 बिजनेस आइडिया के बारे में जहां पे भी आपको डाउट आता है, जो भी आपका मन पे सवाल आते हैं, तो प्लीज कमेंट्स कीजिए दोस्तों। आपका कमेंट्स का मेरा रिप्लाई से आपका डाउट क्लियर हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, आप लोगों का टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता हूं। आज का जो पहले नंबर का जो बिजनेस आइडिया है दोस्तों, दूध डेयरी का बिजनेस आइडिया। दूध एक ऐसा चीज है दोस्तों, गांव हो शहर हो हर जगह दूध की खपत रहती है, इसलिए दूध का बिजनेस आप छोटा लेवल से भी शुरू करोगे, गांव हो शहर हो हर जगह से आप 30 से 40 हजार रुपए दोस्तों आराम से कमाओगे दोस्तों। दूध का डेयरी का जो बिजनेस की बात करूंगा, आपके पास जो गाय भैंस है तो अच्छी बात है, नहीं है तो किसान लोगों से कम रेट से आप लेके आपका गांव में या शहर में आप होटलों में भी सप्लाई करके आप अच्छा खासा कमाई कर सकते हो दोस्तों। आज का जो दूसरा नंबर का बिजनेस आइडिया दोस्तों, पोएट्री फार्म का बिजनेस आइडिया। पोएट्री फार्म जो दोस्तों, चाहे अंडा हो या चिकन, हर चीज गांव या शहर हर जगह पे दोस्तों बहुत ज्यादा खपत होता है दोस्तों, इसलिए जो ये पोल्ट्री फार्म का जो बिजनेस है आपके लिए बहुत बड़ा वरदान हो सकता है। क्योंकि और इस बिजनेस के लिए दोस्तों कम से कम जगह से भी आप ये बिजनेस शुरू कर सकते हो। पहले शुरू में दोस्तों 100-200 चीजों से आप शुरू कीजिए और आगे बढ़ते बढ़ते आप अपना बिजनेस को बढ़ा सकते हो दोस्तों। कम से कम जगह से कम चीजों से आप शुरू करोगे, फिर भी दोस्तों 30 से 40 हजार रुपए इसमें कमाई कहीं नहीं जाएगा। आज का जो तीसरा नंबर का बिजनेस आइडिया है दोस्तों, आटा चक्की का बिजनेस आइडिया, मतलब फ्लोर मिल का बिजनेस आइडिया दोस्तों। फ्लोर मिल एक ऐसा चीज है दोस्तों, आटा एक ऐसा चीज है हर घर का ग्राहक आपको मिलेगा और इसमें किलो के हिसाब से आपको प्रॉफिट रहता है दोस्तों। और ये जो फ्लोर मिल का जो मशीन है दोस्तों 10,000 से भी शुरू होगा और कम से कम जगह से आप ये बिजनेस शुरू कर सकते हो दोस्तों। 10,000 से भी ये मशीन शुरू होता है, आपका बजट के ऊपर जो डिपेंड होता है, आप कितना बजट लगा के कितना बड़े लेवल पे ये बिजनेस शुरू करना चाहते हो दोस्तों। हर घर का जो जरूरत का चीजें और हर घर पे आप ग्राहक मिलेगा आपको, तो आप सोच लीजिए हर घर से आपको प्रॉफिट मिलता रहेगा। ये वन टाइम का नहीं है दोस्तों, लेकिन इन्वेस्टमेंट वन टाइम है, लेकिन प्रॉफिट आपको हर दिन के हिसाब से मिलता रहेगा। कुछ भी नहीं, कम से कम रेट से कम जगह से भी आप ये बिजनेस शुरू करोगे तो हर महीना दोस्तों 30 से 40 हजार रुपए आप आराम से कमाओगे दोस्तों। गांव हो शहर है कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इंसान के लिए आटा बहुत जरूरी है, इसलिए हर घर से आपको ग्राहक मिल रहे हैं, हर घर से आपको कस्टमर मिल रहे हैं, तो ये बिजनेस चलेगा ही चलेगा दोस्तों। आज का जो चौथा नंबर का बिजनेस आइडिया दोस्तों, मोबाइल रिपेयरिंग या मोबाइल रिचार्ज का दुकान। मोबाइल रिपेयरिंग की बात करूंगा तो आपका मन पे ऐसे सवाल आ रहे होंगे, यार मुझे तो मोबाइल रिपेयरिंग आता नहीं। दोस्तों सिर्फ 3 महीने में ऐसे बहुत सारे जो ट्रेनिंग स्कूल है शहरों में, सिर्फ 5 से 6 हजार रुपए में आपको पूरा ट्रेनिंग दे देगा। जो कोई एंड्रॉयड मोबाइल हो या कीपैड मोबाइल हो, कोई भी मोबाइल हो, सिर्फ आप 3 महीने में रिपेयरिंग करना आपको सिखा देगा। इसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट है दोस्तों शहरों में, आजकल गांव में भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट मिलेंगे, वहां से आप सिर्फ 3 महीने का ट्रेनिंग लेके 5 से 6 हजार रुपए देके 3 महीने का ट्रेनिंग से आप मोबाइल रिपेयरिंग का एक ट्रेनर बन सकते हो दोस्तों। एक दुकान डालने लायक आप हो सकते हो। मोबाइल की बात करूंगा दोस्तों, आजकल गांव हो शहर हो हर जगह हर इंसान के पास एक नहीं 2-2 मोबाइल देखने मिलता है, तो हर मोबाइल का रिचार्ज का वो अलग से पैसे मिलेगा। मोबाइल कोई लाया है, अभी एग्जांपल समझ लो, मैंने एक मोबाइल खरीद लिया तो आज नहीं तो कल वो रिपेयरिंग के लिए आएगा। ऐसे बहुत सारे जो कस्टमर आपको मोबाइल रिपेयरिंग के लिए लाइन लग जाएगा दोस्तों आपका दुकान के सामने। ये बहुत बड़ा स्किल है दोस्तों मोबाइल रिपेयरिंग का, क्योंकि ये कभी भी बंद नहीं होगा।
मोबाइल रिपेयरिंग का जो स्किल है, मोबाइल रिपेयरिंग का आपका शॉप है, कभी भी बंद नहीं होने वाला बिजनेस है दोस्तों। और इन्वेस्टमेंट की बात करूंगा दोस्तों, 5 से 6 हजार रुपए में आप ट्रेनिंग ले सकते हो और 2 से 3 हजार रुपए में आपको मोबाइल रिपेयरिंग का पूरा किट मिल जाएगा। मतलब 10 हजार रुपए में आप मोबाइल रिपेयरिंग करने लायक आप बन जाते हो दोस्तों। और जो दुकान की बात करूंगा, ये आपका बजट के ऊपर डिपेंड कर सकता है, क्योंकि आप कितना लेवल पे, कितना बड़ा लेवल पे या छोटा लेवल पे आप दुकान डाल सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड है। इसलिए मोबाइल रिपेयरिंग का जो बिजनेस है कभी बंद नहीं होगा दोस्तों। आराम से कुछ भी नहीं कमाए तो 40 से 50 हजार रुपए इस बिजनेस से आप गांव हो, शहर हो, कहीं से भी आप आराम से कमाई कर सकते हो दोस्तों। इसका जो 5वां नंबर का बिजनेस है दोस्तों, हर्बल साबुन या अगरबत्ती का बिजनेस है दोस्तों। हर्बल साबुन आयुर्वेदिक के तौर पर आजकल गांव शहरों में बहुत ज्यादा जो यूज होने वाला प्रोडक्ट है दोस्तों। आजकल लोग हर्बल साबुन की तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हो रहे हैं दोस्तों, इसीलिए कि बाकी जो साबुन है वो केमिकल युक्त साबुन रहता है दोस्तों। हर्बल साबुन प्योर आयुर्वेदिक साबुन रहता है, जैसे नीम का, एलोवेरा, ऐसे बहुत सारे जो नैसर्गिक चीजों से बना हुआ देसी हर्बल आयुर्वेदिक साबुन रहता है। ऐसे बहुत सारे जो गांव का रहने वाले, शहर का रहने वाले बड़े बड़े लोग भी आजकल हर्बल साबुन के तरफ जा रहे हैं। तो ये जो बिजनेस है दोस्तों बहुत बढ़िया होने वाला है जो नेक्स्ट जनरेशन के लिए। इसलिए अभी से आप ये बिजनेस शुरू करोगे तो अच्छा खासा पैसे कमाओगे दोस्तों। हर्बल साबुन के साथ साथ आप गाँव में अगरबत्ती का भी आप बनाना बिजनेस कर सकते हो दोस्तों, क्योंकि अगरबत्ती कम से कम प्राइस में शुरू होता है दोस्तों, और अगरबत्ती हर घर पे यूज होता है दोस्तों। चाहे कोई भी जात हो, धर्म हो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, हर घर पे जो अगरबत्ती यूज होता है। तो आप अगरबत्ती बिजनेस भी आप गांव शहर कहीं से भी आप ये बिजनेस शुरू कर सकते हो दोस्तों। आज का जो 6वां नंबर का बिजनेस आइडिया दोस्तों, वो है फास्ट फूड और चाय का दुकान का बिजनेस आइडिया। फास्ट फूड मतलब जो भी स्नैक्स है, नाश्ता है, जो भी है, वैसे आप छोटा से छोटा होटल या टी स्टॉल, जो चाय का दुकान आप लगवा सकते हो दोस्तों। और चाय और नाश्ता गांव शहरों दोस्तों हर जगह दबा के चलता है। सुबह का शुरुआत से लेकर पूरा शाम तक ये बिजनेस चलता रहता है, क्योंकि इंडिया में एक ऐसे बहुत सारे जो रिवाज ऐसे दोस्तों, बहुत सारे लोगों का सुबह का शुरुआत ही चाय से होता है। तो चाय का डिमांड बहुत ज्यादा है दोस्तों इंडिया में। इसीलिए आप चाय का दुकान या उसके साथ जो फास्ट फूड, जो नाश्ता का व्यवस्था करके आप होटल लगाओगे दोस्तों, हर महीना दोस्तों अच्छा खासा पैसे कमाई होगा, क्योंकि कम से कम पैसे से ये बिजनेस शुरू होता है दोस्तों। गांव शहर कुछ फर्क नहीं पड़ता है, हर जगह दबा के चलता है दोस्तों ये बिजनेस। ठीक है दोस्तों, ये बिजनेस आइडिया के बारे में जरूर सोचेगा। और 7वां नंबर का जो बिजनेस आइडिया दोस्तों, सब्जी का खेती का बिजनेस आइडिया। सब्जी का खेती में दोस्तों 2 प्रकार के आपको फायदा होता है। सब्जी का खेती बनाओगे तो सब्जी खेती से सब्जी निकाल के आप डायरेक्ट जो सब्जी का व्यापारी को बेच सकते हो, और नहीं तो आप खुद सब्जी का दुकान लगा के आप बेच सकते हो दोस्तों। ये सब्जी का जो बिजनेस गांव शहर हर जगह चलता है, हर घर पे आपको कस्टमर देखने मिलेगा जो सब्जी का बिजनेस में। इसलिए ऐसा बिजनेस चूज कीजिए दोस्तों जो हर घर पे कस्टमर आपको मिले। इसलिए सब्जी का बिजनेस कभी बंद नहीं होने वाला है दोस्तों, ये कभी भी बंद नहीं होगा। तो आप सोच लीजिए, कम से कम पैसे से, जब आपके पास खेती नहीं है तो आप किसान लोगों से सब्जी खरीद के सब्जी का दुकान डाल के भी ये बिजनेस कर सकते हो दोस्तों। कस्टमर के पास आपको जाने की जरूरत नहीं, आपके दुकान तक कस्टमर आएगा। तो ये बिजनेस के बारे में जरूर सोचिएगा दोस्तों, क्योंकि गांव शहर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा और अच्छा खासा कमाई करा के दे देगा दोस्तों। नेक्स्ट बिजनेस आइडिया दोस्तों वो है फर्नीचर का दुकान। फर्नीचर का नाम सुनते आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा यार इसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट। नहीं है दोस्तों, बहुत कम इन्वेस्टमेंट लगता है। पहली बात है कि गांव में दोस्तों कुर्सी, पलंग, टेबल और जो दरवाजे सब दोस्तों फर्नीचर के मतलब लकड़ी का ही बना हुआ जो चीजें रहता है गांव में बहुत ज्यादा। इसलिए ये बिजनेस आपको करना आता है, मतलब जो दरवाजा, कुर्सी, टेबल बनाना आपको आता है तो अच्छी बात है, ज्यादा कमाई होगा। नहीं आता है तो जिसको आता है, जो भी फर्नीचर कारपेंटर का काम जानता है, उनको आप काम पे रख के ये बिजनेस गांव से शुरू करोगे तो, क्योंकि गांव में आजकल बहुत ज्यादा डिमांड है दोस्तों जो अच्छा खासा जो लकड़ी का जो टेबल, कुर्सी, पलंग, दरवाजे का। इसीलिए आप ये बिजनेस, क्योंकि अभी शादी का सीजन में तो इसका बहुत ज्यादा डिमांड होता है दोस्तों, इसलिए ये बिजनेस आप गांव से शुरू करो। शहर में तो इसका डिमांड ही है, आप गांव में भी ये बिजनेस करोगे तो अच्छा खासा कमाई होगा दोस्तों। बिना मेहनत से आप काम कर सकते हो दोस्तों। एक कारपेंटर को आप काम पर रख के सिर्फ आपको कस्टमर लाना है, उनका डिमांड लेना है, वो डिमांड
गवर्नमेंट के हिसाब से कारपोरेट से काम करवा के उनको देना है दोस्तों। अच्छा खासा कमाई होगा। ये बिजनेस आप गांव से भी अभी ये टाइम पे आप शुरू करोगे तो अच्छा खासा कमाई होगा दोस्तों। पहले के टाइम पे थोड़ा कम ही डिमांड था गांव में, लेकिन आजकल गांव में भी फर्नीचर का बहुत ज्यादा डिमांड है दोस्तों। नेक्स्ट बिजनेस आइडिया दोस्तों वो है किराना दुकान या जनरल स्टोर का बिजनेस। किराना दुकान एक ऐसा चीज है दोस्तों, हर घर से आपको कस्टमर मिलेगा और कस्टमर आपका दुकान तक आके आपको पैसा देके सामान लेके जाएगा। और किराना दुकान का इतना ज्यादा डिमांड है दोस्तों, ऐसा कोई घर नहीं है जो किराना दुकान से मटेरियल नहीं लेता हो। आप सोच लीजिए, कम से कम अमाउंट से कम जगह से भी आप गांव से भी ये बिजनेस करोगे। शहर में तो इसका बहुत ज्यादा डिमांड है और शहर में आजकल ऑनलाइन तरीके से ग्रोसरी बहुत ज्यादा मंगवाते हैं, तो शहर से ज्यादा ये बिजनेस आप गांव से करोगे तो अच्छा खासा कमाई करोगे दोस्तों। सिर्फ छोटा अमाउंट से छोटा जगह से आप ये बिजनेस शुरू करोगे तो ग्राहक दोस्तों आपके पास आके जो सामान लेके जाएगा, क्योंकि ये बिजनेस कभी बंद नहीं होगा दोस्तों और कमाई तो इसमें है ही है। साथ में आप जनरल स्टोर का भी आप कवर करोगे तो अच्छा खासा कमाई करोगे दोस्तों इस बिजनेस से। अभी अगला बिजनेस आइडिया दोस्तों सोलार का बिजनेस आइडिया है। गांव में दोस्तों लाइट आना जाना ये तो आम बात है। जर आप गांव में सोलार का बिजनेस आप शुरू करोगे तो बहुत अच्छा खासा कमाई होगा, क्योंकि सोलार का बिजनेस में कम से कम पैसे से आप बड़े लेवल पे ज्यादा मात्रा में सोलार आप खरीद सकते हो। क्योंकि भारत सरकार ने दोस्तों सोलार बिजनेस करने वालों को लोन के ऊपर बहुत ज्यादा सब्सिडी दे रहा है दोस्तों। इसलिए आप गांव से ये बिजनेस करोगे, सोलार का बिजनेस बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। क्योंकि लाइट आना जाना आम बात है, तो आप सोलार का जो लाइटिंग का जो इंस्टॉलेशन लगा के आप बहुत अच्छा खासा कमाई होगा। आज का जनरेशन में आजकल जो गांव में बहुत सारे लोग सोलार का बिजनेस कर रहे हैं और आप भी कर सकते हो, वो भी कम से कम प्राइस से कर सकते हो दोस्तों। जरूर सोचेगा, क्योंकि भारत सरकार आपका सपोर्ट में है ये बिजनेस के लिए। अभी अगला बिजनेस आइडिया दोस्तों हेयर कटिंग या ब्यूटी सलून का जो बिजनेस आइडिया, ब्यूटी पार्लर का बिजनेस आइडिया दोस्तों। ये बिजनेस मतलब एग्जांपल मैं बोलता हूँ, आपको कटिंग करना नहीं आता है तो कोई बात नहीं दोस्तों, कटिंग जिसको करना आता है उसको आप दुकान लगवा के दे दीजिए। ये एक बंदे का कटिंग के ऊपर इतना कमीशन, दाढ़ी कराए तो इतना कमीशन, ऐसे कमीशन के ऊपर लोगों को आप काम पर रख सकते हो दोस्तों। और ये हेयर कटिंग और जो ब्यूटी पार्लर का बिजनेस गांव शहर कुछ फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों, हर जगह से ये बिजनेस चलेगा और ये भी बिजनेस कभी बंद नहीं होगा। तो आप सोच लीजिए ये बिजनेस कितना बड़ा हो सकता है। हाँ मानता हूं मैं, पहले आप शॉप डालने के लिए थोड़ा इन्वेस्टमेंट है जरूर, लेकिन वो भी इन्वेस्टमेंट एक टाइम इन्वेस्टमेंट है दोस्तों, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, लेकिन इससे प्रॉफिट हर दिन के हिसाब से आपको मिलेगा। कितना कस्टमर आपके पास आएगा, आपका दुकान का व्यवस्था कैसा है, आप कस्टमर को क्या क्या फैसिलिटी दे रहे हो, उसके ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड होता है। क्योंकि कस्टमर फैसिलिटी दे के बहुत ज्यादा लोग आता है तो आपको प्रॉफिट बहुत ज्यादा होने वाला है दोस्तों। पहले मैंने बोला था आपको कटिंग करना नहीं आता है तो कोई बात नहीं है, आप लोगों को जिसको आता है उनको काम पर रख के ये बिजनेस कर सकते हो दोस्तों। वो भी घर बैठे बैठे आप कमाई कर सकते हो। आप घर पे सोए होंगे तो भी आपको पैसे आता ही रहेगा, क्योंकि वो सिस्टम बनाइए कटिंग का दुकान में, कस्टमर आपके पास आया तो आपको जिसको कटिंग करने के लिए लोगों को आप रखे हो उनको कमीशन के तौर पर रख के बाकी पैसे आपको आता रहेगा दोस्तों। ये एक पैसिव इनकम है दोस्तों। आप इसके साथ साथ अगला कोई भी बिजनेस कर सकते हो। ये पार्ट टाइम के लिए भी करोगे तो भी आप इस बिजनेस से मिनिमम 30 से 40 हजार रुपए गांव से भी आप कमाई कर सकते हो दोस्तों। यही बिजनेस आप शहर से शुरू करोगे तो और ज्यादा पैसे कमाई होगा। अगला जो बिजनेस आइडिया दोस्तों वो है ट्यूशन या कोचिंग सेंटर का बिजनेस आइडिया। आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा यार ट्यूशन कोचिंग क्लास का सेंटर जो शहरों में चलता है, नहीं है दोस्तों, गांव में भी बहुत चलता है। क्योंकि गांव में क्या बच्चे लोग पढ़ते नहीं क्या, बहुत ज्यादा दोस्तों आजकल ट्यूशन या कोचिंग सेंटर गांव में ओपन हो रहे और अच्छा खासा लोग कमाई कर रहे हैं। आप भी थोड़ा बहुत पढ़े लिखे हो और बच्चों को पढ़ाने में आपको थोड़ा बहुत रुचि है तो ये बिजनेस आपके लिए बहुत फायदेमंद है दोस्तों। और ये बिजनेस कभी बंद नहीं होगा, क्योंकि हर घंटे के हिसाब से आपको पैसा है दोस्तों। और कितना बच्चे आपके पास आ रहे हैं, वो बच्चे लोग जो पढ़ने के लिए आपके पास आ रहे हैं तो उनको एक झांसा ये है दोस्तों, जैसे हार्ड सब्जेक्ट जो है इंग्लिश है, मैथ्स है, हिंदी है, साइंस है, ये सब्जेक्ट के बारे
कार्य में रुचि लेके आप फुल टाइम के लिए आप करोगे तो दोस्तों आप लोगों को जो कोई नौकरी इसके सामने कुछ नहीं दोस्तों। इसलिए आप गांव से भी एक रूम से भी ये बिजनेस शुरू कर सकते हो दोस्तों। इसके लिए इन्वेस्टमेंट ज्यादा कुछ नहीं लगता है, एक ब्लैक बोर्ड लगता है, कुछ उसमें लिखने के लिए चौक या मार्कर पेन लगता है दोस्तों। इससे आप ये बिजनेस शुरू कर सकते हो दोस्तों। फुल टाइम के लिए भी शुरू किया था, महीने में मिनिमम 30 से 40 हजार रुपए कहीं नहीं गया दोस्तों। अगला बिजनेस आइडिया दोस्तों कंप्यूटर ट्रेनिंग का बिजनेस आइडिया। कंप्यूटर का नॉलेज आपके थोड़ा बहुत है, नहीं है तो भी कोई बात नहीं दोस्तों। शहर में जाके आप थोड़ा 6 महीने का 1 साल का ट्रेनिंग ले सकते हो। वही ट्रेनिंग से आपका गांव से आप कंप्यूटर ट्रेनिंग का बिजनेस शुरू करोगे तो बहुत बढ़िया कमाई होगा दोस्तों। क्योंकि ना गांव का जो बच्चे लोगों को कंप्यूटर चलाना नहीं आता है, उनका अगला फ्यूचर के लिए, आगे जाके उनका फ्यूचर के लिए कंप्यूटर सीखना बहुत ही जरूरी होता है दोस्तों। और जो आजकल जो पेरेंट्स, जो बच्चे लोगों का जो माँ बाप है, बच्चे लोगों को कंप्यूटर सिखाना चाहता है कि और गांव में व्यवस्था नहीं रहने के कारण वो लोग शहरों में बेच के कंप्यूटर सिखाते दोस्तों। उनको मालूम है, क्योंकि उनको मालूम है आगे जाके मेरे बच्चे लोगों को ये कंप्यूटर ट्रेनिंग कितना जरूरी है। इसलिए आप ये बिजनेस गांव से शुरू करोगे। आपको कंप्यूटर आता है नहीं आता है अगला बात है दोस्तों, नहीं आता है तो भी कोई बात नहीं है। थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करके आप ये कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टॉल कीजिए और जो बच्चे लोगों को गांव से, शहर से, कहीं से बच्चे लोगों को आप हायर करके जिसको कंप्यूटर आता है उनको आप नौकरी पे रख के ये बिजनेस गांव से शुरू कर सकते हो दोस्तों। अभी नेक्स्ट बिजनेस है दोस्तों खाद का दुकान का, बीज और खाद का दुकान है दोस्तों। गांव में दोस्तों किसान भाई लोग बहुत ज्यादा लोग रहता है, उनको खाद चाहिए, बीज चाहिए तो वो लोग शहर में जाना पड़ता है। जरा आप गांव से ये बिजनेस करोगे तो आप सोच लीजिए कितना कमाई है। क्यों गांव में बहुत ज्यादा लोग, किसान लोग रहता है तो सोच लीजिए किसान लोग है तो बीज और खाद का बिजनेस तो चलना ही है। क्योंकि बीज और खाद के बिना किसान लोग खेती में क्या उगा सकते हैं दोस्तों। इसीलिए आप ये खाद और बिजनेस शुरू करोगे, खाद और बीज का बिजनेस शुरू करोगे तो आप सोच लीजिए गांव में कितना बढ़िया चलेगा दोस्तों। और जो ये खाद और बीज का बिजनेस सरकार के तरफ से जो इतना सपोर्ट होता है कि आप लोन से भी ये बिजनेस कर सकते हो। कम से कम इन्वेस्टमेंट नहीं है आपके पास, लोन से भी ये बिजनेस शुरू करके गांव में दोस्तों अच्छा खासा पैसे कमाई कर सकते हो दोस्तों। अभी लास्ट बिजनेस आइडिया ये है दोस्तों, वो है मोटरसाइकिल रिपेयरिंग का या गैरेज का बिजनेस आइडिया समझ लीजिए। साइकिल या 2 व्हीलर हो, 3 व्हीलर हो, जो भी ये जो बिजनेस आइडिया समझ लीजिए गैरेज का बिजनेस आइडिया। आप साइकिल ले सकते हो या 2 व्हीलर ले सकते हो, 3 व्हीलर ले सकते हो, 4 व्हीलर है वो अलग बात है। आप क्या सीखना चाहते हो। जर आपको गैरेज का जो रिपेयरिंग का बिजनेस, रिपेयरिंग करना नहीं आते तो कोई बात नहीं दोस्तों। जो बच्चे लोगों को रिपेयरिंग करना आता है, जो गैरेज में काम करके अच्छा एक्सपीरियंस होल्डर है, उनको भी आप नौकरी पे रख के आपके गांव में गैरेज ओपन कर सकते हो दोस्तों। आजकल हर घर पे 2 व्हीलर आपको मिलेगा, नहीं तो आजकल 3 व्हीलर 4 व्हीलर भी गांव में आम बात हो गया दोस्तों। और व्हीकल है, गाड़ी है तो रिपेयरिंग आना जाना तो आम बात है दोस्तों। इसलिए आप गांव से ये बिजनेस करोगे तो अच्छा खासा कमाई इसीलिए होगा कि गांव में जो एग्जांपल समझ लो, किसी के पास गाड़ी है वो खराब हो गया तो वो रिपेयर करने के लिए उसको शहर में जाना पड़ता है। लेकिन वही दुकान आप गांव से शुरू करोगे तो आप सोच लीजिए कमाई कितना ज्यादा होगा। आजकल आपने देखा होगा ये कि गैरेज में सिर्फ जो मैकेनिक जो रहता है गाड़ी देखने के लिए 300-400 रुपए फीस करता है और रिपेयरिंग की तो बात की बात है। तो आप सोच सकते हो दोस्तों इसमें कमाई कितना ज्यादा होगा। और इन्वेस्टमेंट भी बहुत कम है, लगता है आपको बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं दोस्तों, क्योंकि इसमें जो रिपेयरिंग का जो टूल किट है वही खरीदना पड़ता है। टूल किट भी आपको बॉक्स के हिसाब से मिलेगा, बहुत कम रेट पे मिलेगा दोस्तों। सिर्फ आप क्या कीजिए दोस्तों, आपको रिपेयरिंग करना नहीं आता है, मैकेनिक का काम आपको नहीं आता है तो कोई बात नहीं, जिसको आता है उसको काम पे रख के ये बिजनेस शुरू कीजिए दोस्तों। बैठे बैठे कमाई कर लीजिए दोस्तों। ये गैरेज से बिजनेस से आप हर महीने मिनिमम 60 से 70 हजार रुपए आपका गांव से आप कमाई कर सकते हो। जर यही बिजनेस आप शहर से शुरू करोगे तो लाख के ऊपर कमाई होगा दोस्तों महीने का। तो आप ये बिजनेस आइडिया के बारे में जरूर सोचिएगा दोस्तों। ये 1 से लेकर 15 जो बिजनेस आइडिया मैंने बताया हूं, 15 में से एक भी आप बिजनेस करोगे दोस्तों मिनिमम अपना गांव से ही, क्योंकि बहुत सारे लोग पैसे कमाने के लिए दूसरा गांव शहर चला जाता है। लेकिन ये 15 में से एक भी आप बिजनेस चूज करके बिजनेस शुरू करोगे तो 30 से 40 हजार रुपए अपना गांव से कमाओगे दोस्तों।
ये 15 में से एक भी बिजनेस आइडिया के बारे में जरूर सोचिएगा। 15 बिजनेस में से कोई भी जहां पे भी आपको डाउट आ रहे तो कमेंट्स करना मत भूलिए दोस्तों। और 15 में से एक भी बिजनेस आइडिया का जानकारी दोस्तों आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। फिर मिलता हूं दोस्तों ऐसे यूनिक तरीके का बेस्ट बिजनेस आइडिया लेकर और लीगल तरीके का बिजनेस आइडिया लेकर। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।